हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 140 है। आप पार्ट नंबर 139 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक नीचे दिए गया है, क्या दिए है, शब्द दिया गया है। यानी फूल जो है ना वो आपको किसी से कली से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से पौधा दिया है, इन प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से शब्द जो है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कली दिया है ना, कली वो फूल से किस प्रकार समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो कली है, कली से क्या है, देखिए कली दिया है ना, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। कली से क्या बनता है, फूल बनता है। देखिए कली हो गया, कली से क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता लिख देते हैं। ठीक क्या हो गया, बनता है। ठीक कली से क्या बनता है, फूल बनता है। जैसे कली है, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी प्रकार से पौधा, पौधा किससे से बनता है, पौधा आपको किससे से बनता है, तो यहाँ पर ठीक किसी से बनता है, तो पौधा किससे बनेगा, टहनी से तो पौधा बनेगा नहीं। क्या बनेगा, बीज ले बनेगा। क्या बनेगा, बीज रोपेंगे तभी तो पौधा बनेगा, और कली से आपको फूल बनेगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, पौधा यानी क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, बीज रखेंगे। यहाँ पर बीज हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिस प्रकार से आपको कली से क्या बनता है, फूल बनता है। ठीक कली से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी प्रकार से बिजली क्या बनता है, बिजली पौधा बनता है। क्या बनता है, पौधा बनता है। तो बीज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे एक संबंधित संख्या दिया गया है, यानी आपको 34 जो है ना वो 91 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 23 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि 34 जो दिया है ना, 34 ले 91 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 34 में क्या करते हैं, अगर 34 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमको जोड़ना होगा। ठीक देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 34 जो जोड़ देते हैं, जब 34 को जोड़ देंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 6 3 9 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, यानी 4 4 8 1 5 4 9 हो गया। देखिए यहाँ 35 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर आपको 9 1 होना चाहिए था ना। देखिए यहाँ पर 91 3 3 6 6 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको करना क्या है, जिसमें जोड़ना नहीं है छोड़ दीजिए। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए 91 में दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। देखिए तो 34 हो गया ना, अगर 34 में हम क्या करेंगे, 57 को जोड़ते हैं। जब 57 को जोड़ेंगे तो 7 4 का कितना हो गया, 11। यानी 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 एक हंस लिया, कितना हो गया, 9 हो गया। 91 हो गया। लेकिन कितना जोड़ा है, 57 जोड़ा है। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए 23 हो गया। ठीक 23 में अगर 57 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 2 कितना हो गया, 7 1 8 हो गया। 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन देखिए आपको किसी ऑप्शन में 80 दिया है, नहीं दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक देखिए इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए 21 प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिए, 3 दिया है। देखिए 34 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, 34 किन संख्याओं से मिलकर बनाए। देखिए 3 बनाए, 3 को क्या करना है हमको, 3 का यहाँ पर क्यू कर देते हैं। ठीक 3 का क्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिए, 4 दिए, तो 4 को क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। 4 को भी क्यू करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर तितली को 9 9 27 आ गया। कितना आ गया, 27 आ गया। 27 प्लस कितना हो जाएगा, 4 को 16 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 64। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। कितना आ गया, 91। देखिए यानी इसका मतलब है, इसका मतलब क्या किया है कि 34 जो लिखा है ना उन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 34 को 3 को क्यू किया है और 4 को क्यू किया है। अगर इसको क्या किया है कि आपस में जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमको रखना होगा। देखिए 2 का क्या करना है, क्यू करना है, और 3 को भी क्यू करना है। देखिए जब 2 का क्यू करेंगे तो इसमें 2 का क्यू करेंगे और यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे, और आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 2 दूनी के 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 हो गया। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, देखिए तितली को 9 9 27, कितना आ गया, 27 आ गया। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 डाल देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 30 हो गया। 30 से 5 35 होगा। कितना आ गया, 35 आ गया।
कितना गया 35। तो 23 जो आपको है ना वो 35 ले संबंधित है, किससे 35 ले। तो 35 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समीकरण को सही करेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, इस समीकरण दिए, इन समीकरण में आपको बताना है कि चिन्ह को कौन सा या चिन्ह को या संख्या को कौन सा बदलेंगे इन चार ऑप्शन में से इस समीकरण को सही बना देगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, या तो चिन्ह को रखेंगे या तो समीकरण क्या करें प्रश्न यानी इसको संख्या को रखेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या करेंगे, चिन्ह को पहले बदल देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में चिन्ह क्या बोल रहा है कि प्लस जो दिया है ना, प्लस की जगह पर क्या रखना है, हमको भागा रखना है, और भागा की जगह पर क्या रखना है, प्लस रखना है, बस यही बोल रहा है। ठीक, ऑप्शन ए में देखिए, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, भागा की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। यहाँ पर हो गया। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है। ठीक, 12 प्लस कितना लिखा है, 6 लिखा है। इसको आपस में छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में देखिए भागा दिया है 3 दिया है, फिर गुने कितना दिया है, 7 दिया है, फिर आपको बराबर में कितना लाना है, हमको 42, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। देखिए 6 गो और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में भागा 3 से करेंगे, ठीक, गुने 7 हो गया, फिर बराबर कितना गया, 42 आ गया। तो देखिए 36 18, 6 मरत में कट गया, तो 36 18 तो 6 बचा, फिर गुने कितना बचा, 7 बचा, फिर बराबर कितना गया, 42 आ गया। तो 6 7 कितना होता है, 42। यानी देखिए यहाँ पर रखते हैं, इसको गुना करने के बाद में कितना गया, 42, और यहाँ पर भी आपको कितना गया, 42, यानी दोनों तरफ 42 क्या आ गया, दोनों तरफ 42 42 आ गया, यानी ये संतुष्ट हो गया। क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट हो गया तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए से, यानी प्लस की जगह पर भागा, भागा की जगह पर माइन यानी प्लस रखने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर एक सार्थक क्रम दिया है। देखिए एक में बीज दिया है, दूसरा में पौधा दिया है, तीसरा में फूल दिया है, चौथा में फल दिया है, और पांचवा में वृक्ष दिया है। इन पांचों को क्या करना है, आपस में क्या करना है, सार्थक क्रम में अनुक्रम करना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में। तो सार्थक क्रम का मतलब होता क्या है, देखिए सार्थक क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहला, फिर उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक, क्या है, बढ़ते क्रम में। सार्थक क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहला इसमें कौन सा होगा, आपको यही देखना होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन होगा, तो सबसे पहले कौन होगा, इसमें दिया है बीज दिया है, पौधा दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें बीज रोपेंगे। देखिए 1 नंबर यानी बीज रोपेंगे, उसके बाद में क्या बनेगा, पौधा बनेगा, दूसरा में पौधा बनेगा। ठीक, यानी पहला में बीज रोपेंगे, दूसरा में पौधा बनेगा। उसके बाद में आगे देखिए, फिर आगे क्या दिए, बीज बनेगा, फिर बीज के बाद में यार भी क्या लगेगा, फूल लगेगा। जिसे पौधा, बीज को रोपेंगे तो पौधा बन गया। ठीक, पौधा में आपका लगेगा फूल लगेगा, क्या लगेगा, फूल। तो फूल कितने पर दिए, 3 पर फूल लगेगा। फूल के बाद में फिर क्या बनेगा, फूल के बाद में, यानी यहाँ पर फूल हो गया, फूल के बाद में नहीं, फूल बनेगा पहले कि फल बनेगा, यहाँ पर पहले वृक्ष बनेगा ना। देखिए यहाँ पर पहले फूल कहाँ से लग जाएगा, क्योंकि पौधा के बाद में पहले बड़ा वृक्ष होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर यानी वृक्ष हो जाएगा, फिर पहला क्या होगा, वृक्ष हो गया, वृक्ष बनेगा। वृक्ष के बाद में आपका बनेगा कि फूल बनेगा, क्या बनेगा, फूल बनेगा। फूल के बाद में क्या लगेगा, फल लगेगा। तो फल कितने पर, 4 पर। देखिए कितने दिए, 4 पर दिए, यानी सबसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें पहले क्या रोपेंगे, बीज रोपेंगे, इसके बाद में फिर आपको फल लगेगा, फल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, तो फल के बाद में फिर आपको क्या होगा, यानी वृक्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष के बाद में फिर आपको फूल लगेगा, क्या लगेगा, फूल लगेगा। फूल के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो गया। यानी देखिए इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखेंगे कि इस प्रकार से बनेगा। ठीक, किस प्रकार से, इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर सबसे देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 12 53 4 दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, यानी 12 53 4 किस ऑप्शन में दिया है। देखिए 12 12 53 4 यानी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से भिन्न को बताएं। देखिए इन 4 ऑप्शन में से आपको भिन्न बताना है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है, वही आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है। देखिए पहला में क्या दिए, बांध दिया है, दूसरा में क्या दिए, पर्वत, तीसरा में जंगल, चौथा में नदी। इन तीनों में से आपको भिन्न कौन सा दिख रहा है,
तो देखिए इन तीनों में से भिन्न आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए तीनों में से भिन्न कौन सा दिख रहा है, ये जंगल हो, देखिए एक क्या हो गया, बांध हो गया, एक क्या हो गया, पर्वत हो गया, ये जंगल हो गया, ये नदी हो गया। देखिए आपको क्या दिया है इसमें, पर्वत और जंगल, देखिए पर्वत दिया है, नदी दिया है और जंगल दिया है। तीनों क्या है, तीनों बड़ा है, क्या है, तीनों बड़ा है। ये क्या है, तीनों बड़ा है, क्योंकि बांध क्या हो गया, देखिए पर्वत दिया है, जंगल दिया है और नदी दिया है, तीनों आपको आपस में क्या है, ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है। लेकिन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बांध दिया है, बांध दिया है क्या है, बांध आपको छोटा हो जाएगा, बांध क्या है, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा हो गया, एक क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, एक क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जंगल आपको बड़ा हो गया, पर्वत भी बड़ा हो गया और नदी भी बड़ा हो गया, लेकिन बांध, बांध मान लीजिए एक नहर है, नहर में बांध बांधेंगे तो वो कितना हो गया, छोटा ही हो गया, कितना हो गया, छोटा हो गया। तो तीनों से भिन्न कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अक्षर ज्ञात करना है, यानी जो ए सी ई जी है ना, एक से यानी जेड एक्स भी टी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आई के एम ओ यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ए सी ई जी जो है ना, वो जेड एक्स भी जी टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए हो गया, यहाँ पर ए लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर जी लिखा है, वो आपको किससे संबंधित है, जेड ले, एक्स ले, भी से और टी से संबंधित है। ये किस प्रकार से संबंधित है, ठीक ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है किसको, आई को। यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है, फिर उसके बाद में के दिया है, फिर उसके बाद में एम दिया है, फिर ओ दिया है, इसको भी आपस में संबंधित बताना है। क्या बताना है, आपस में संबंधित बताना है। देखिए आपको ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, ए से जेड लिख रहा है, तो इसमें क्या, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ए से जेड लिख रहा है, यानी इसका मतलब ये विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। देखिए ए को अगर हम उल्टा करेंगे तब जेड आ जाएगा, कितना आ गया, जेड आ गया। सी को उल्टा करेंगे तो एक्स आ गया, ये विपरीत लिखा है, ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, ये विपरीत लिखा है। ई यानी सी को, अगर सी को विपरीत क्या होगा, एक्स होगा, और ई का विपरीत क्या होगा, बी होगा, जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। आपको क्या लिखा है, विपरीत, ये सारा चीज क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आई के एम ओ को विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विपरीत लिख लेंगे। देखिए आई के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आई के विपरीत क्या होता है, आर होता है, आई के विपरीत क्या हो गया, आर हो गया। के का विपरीत क्या होता है, पी होता है। एम का विपरीत क्या हो गया, एन हो गया, और ओ का विपरीत क्या हो गया, एल हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, विपरीत हो गया, क्या हो गया, विपरीत अक्षर, यानी विपरीत अक्षर है, क्या है, अक्षर है, विपरीत अक्षर है, उसी विपरीत अक्षर है। तो विपरीत अक्षर कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, आर पी एल एल, यानी आर पी एन एल, आर पी एल एन, यानी ऑप्शन नंबर किस में, देखिए यहाँ पर किससे से समझ, यानी ए सी ई जी जो है ना, जेड एक्स भी टी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एम यानी आई के एम ओ किससे से समझते हो गया, तो आर दिया है, यहाँ पर आर दिया है, पी दिया है, एन दिया है और एल से समझते हैं, किससे, एल से समझते हैं। यानी देखेंगे इस किस प्रकार, यानी इसको जो किस ऑप्शन में दिया है, आर पी एन एल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा है, बनाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे ध्यान यहाँ पर देना है आपको। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में क्या ध्यान देना है, विकल्प चुनिए बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक इन शब्द को आपको बताना है कि आपस में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सो है जो इस शब्द से बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, एस टी ओ एस दिया है, इसमें देखिए एस दिया है, टी दिया है, कहीं टी टी टी, इस शब्द में टी नहीं दिया है, ये आपको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिए, दूसरा में देखिए आर ई सी, यानी आर दिया है तो आर दिया है, ई दिया है, सी दिया है, ठीक ओ दिया है, ओ दिया है, फिर भी दिया है तो भी दिया है, फिर ई आ गया। देखिए एक बार ई ले लिया है, फिर दूसरा का ई दे रहा है, इसमें दूसरा का ये थोड़े होगा, इसमें एक ही ए दिया है, यानी इस शब्द में क्या दिया है, एक ई दिया है, इसमें 2 डबल ले लिया है, तो इस शब्द नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये भी शब्द नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा का हम क्या करते हैं,
दूसरा को देखते हैं। ठीक, दूसरा देख रहे हैं, आप क्या करेंगे यहाँ पर तीसरा को देखेंगे। ठीक, तीसरा देखिए आर ओ, यानी देखिए आर यहाँ पर दिया है, ओ दिया है, ए दिया है, ए दिया है, इसमें कहीं नहीं, इस शब्द में ए कहीं नहीं दिया है, इस शब्द में आपको ये नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ई भी नहीं बनेगा इसमें, यानी ई भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, चौथा आपको बन जाएगा, क्या बनेगा, चौथा आपको बन जाएगा। क्योंकि देखिए एच डी दिया है तो डी दिया है, आई ई दिया है, ई दिया है, सी दिया है, सी दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है, यहाँ पर देखिए वाई दिया है तो वाई दिया है। यानी इसका मतलब कि इन जो शब्द है ना, शब्द में आपको सब मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शब्द में सब मिल रहा है आपको। डेको को यानी शब्द में, यानी ऑप्शन नंबर डी में सब मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बनाया जा सकता है, यानी शब्द जो विकल्प से मिलाकर बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपसे पूछा क्या, देखिए 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, ठीक, तो वही पूछा कि उसी साल के 31 दिसंबर 2013 के सप्ताह के कौन दिन था। ठीक, 31 दिसंबर का कौन सा दिन था। देखिए 1 जनवरी को पूछ रहा है 2013 में, और लास्ट दिसंबर में 31 दिसंबर को पूछ रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो सामान्य वर्ष में साल का प्रथम दिन मंगलवार है। देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य हो गया, ठीक, ये सामान्य, ठीक, सामान्य वर्ष, यहाँ पर सामान्य वर्ष, ये सामान्य वर्ष में साल, ठीक, सामान्य वर्ष में साल का प्रथम, ठीक, साल का प्रथम दिन क्या हो गया, प्रथम दिन आपको मंगलवार है, कितने, मंगल, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया, मंगलवार है, यहाँ पर मंगलवार, ठीक, मंगलवार हो गया, मंगलवार, ठीक, क्या है, मंगलवार है, इसको मंगलवार है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, मंगलवार दिए, क्या दिए, मंगलवार है, ठीक, मंगलवार है, तो मंगलवार है तो उसी, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं तो उसी, यहाँ पर उसी, ठीक, उसी साल, ठीक, उसी साल का अंतिम दिन, ठीक, अंतिम दिन भी मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी मंगलवार, ठीक, मंगलवार, ये भी अब मंगलवार होगा, ठीक, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। देखिए आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। देखिए आपको बोल रहे हैं ना कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए अगर सामान्य वर्ष, देखिए 1 जनवरी को पूछा है और 31 दिसंबर को पूछा है, वही साल 2013 में, देखिए सामान्य, यानी सामान्य वर्ष में साल का प्रथम दिन मंगलवार है, ठीक, प्रथम दिन क्या है, मंगलवार है, तो उसी साल के अंतिम दिन भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि 6 गुने 9 गुने 3 गुने बराबर 963 और यानी 4 गुने 8 गुने 5 गुणे बराबर 845, तो 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे बराबर आपको बताना है कि इस प्रश्नवाची चिन्ह पर क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको 6 और देखिए 6 9 3 को गुना करने के बाद में आपस में कितना है, 963 लिखा है। उसी प्रकार से 4 8 5 को गुना करेंगे तो 845 लिखा है। तो आपको बताना है कि 9 और 4 और 3 को गुना करेंगे तो आपस में कितना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपको 6 और 9 और 3 को क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो 9 दिया है, फिर आपको यहाँ पर 3 दिया है, फिर यहाँ पर गुना 6 दिया है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 6 54 हो गया। कितना हो गया, 54 में फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, 5 3 15, 1 13 हो गया। कितना, इतना आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या रहा है, इस 963 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए
इसमें ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यानी इसको और बराबर वाला दोनों में ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 9। जो पहला वाला संख्या दिया है ना, देखिए यहाँ पर जो पहला वाला संख्या है, पहला वाला संख्या को करके बीच में ला दिया है। देखिए पहला वाला संख्या को यहाँ पर रख देंगे, 6 हो गया, और इसको क्या कि यहाँ पर 9 रख दिया है, और इसको क्या कि यहाँ पर 3 रख दिए। देखिए बीच वाली संख्या को पहले लिख दिया है और पहला वाला को दूसरा में और तीसरा को दूसरा, यानी क्या किया, 2 अंक को बदल दिया है। देखिए ये आपको 963 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक, इसको क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, और 5 को आपको 5 पर रखते हैं। देखिए 945 आ गया, 845 आ गया। देखिए 845, यानी इसका है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको यहाँ पर हम 4 रखेंगे, फिर इसके बाद में इसको क्या रखेंगे हम, 9 रखेंगे, और 7 को यहीं पर रखेंगे, तो 497 आ गया। कितना आ गया, 497 आ गया। तो इसका क्या लिखेगा, 497 लिखेगा, क्योंकि हमको गुना से कोई मतलब नहीं है, हमको गुना से कोई मतलब नहीं, गुना करने पर कम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अंक लिखा हुआ था। ठीक, देखिए तो इस प्रकार से हमको प्रश्न को ये सोल्व होगा। तो 497 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए तो इस प्रकार से क्या होता है, पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में आपको दक्षिण होता है। आपसे ये सवाल क्या पूछा है, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बल पर दक्षिण की ओर मुंह करके किए है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया। ठीक, ये व्यक्ति हो गया, इस व्यक्ति हो गया, यहाँ पर इस व्यक्ति को रख लेते हैं। ठीक, इस व्यक्ति को रख लेते हैं, ये व्यक्ति हो गया। ठीक, ये व्यक्ति हो गया, ये किधर, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसका पूछ रहे ना, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो आपको बताना है कि उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो पूछ रहा है कि बायां हाथ, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बायां हाथ है, क्या है, ये बायां हाथ। अभी ये क्या है, बायां हाथ है। देखिए यहाँ पर ये दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि बायां हाथ बताना है। ठीक, तो बायां हाथ जब ये दक्षिण की तरफ होगा, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो बायां हाथ कौन है, बायां हाथ ई वाला है, बायां हाथ ई वाला है। ये वाला कौन सा है, ये वाला दाहिना हाथ है, क्या है, दायां है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दायां हो गया, ई दाहिने हो गया, और यहाँ पर ये बायां हाथ हो गया, क्या हो गया, बायां। तो बायां पूछा है सबसे किस दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस दिशा में दिख रहा है, तो बायां हाथ किस दिशा में दिख रहा है, तो बायां हाथ आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में है, किसमें, पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूर्व होगा। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।